नमस्कार। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की बात हो रही है। खासकर अमेरिकी अखबारों में पाकिस्तान फ्रंट पेज की हेडलाइन बना हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी आग सिर्फ पाकिस्तान में ही लग सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरेआम कहते हैं उनको सेक्युलर होने से दिक्कत होती है। इमरान की सोच अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है और इसका असर अब पाकिस्तान में नजर भी आने लगा है। गाड़ियां जला दी, चौकी जला दी, थाने में आग लगा दी, जो मिला जहां मिला उसको जला दिया। पाकिस्तान में आग ही आग है और इस आग के जिम्मेदार खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इस आग में तेल पाकिस्तान के मौलानाओं ने डाला है। पाकिस्तान की नींव मजहब के नाम पर रखी गई थी और अब इसी मजहब के नाम पर पाकिस्तान को जलाया जा रहा है। ये नफरत की आग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगी है, जहां हजारों की भीड़ ने पहले पुलिस पर हमला किया, फिर थाने में आग लगा दी। जिहादी भीड़ सबके सामने एक शख्स को जान से मारना चाहती थी। पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। बस फिर क्या था, कानून तो कानून है। भला पाकिस्तान में मजहबी लोगों को कैसे टकरा सकता है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुबैना शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसको थाने लेके आया जाता है, लेकिन अवाम थाने के बाहर, मंदनी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको इनके हवाले किया जाए, मुलजिम को हमारे हवाले किया जाए, जो कानूनी और आईनी लिहाज से नहीं हो सकता। इसके बाद अवाम जब उनको हवाले नहीं किया जाता तो अवाम जो है ना मुश्तैल हो जाती है और वो वहाँ पे गाड़ियों को आग लगा देते हैं ज़राए के मुताबिक, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। और साथ में पुलिस चौकी को भी, अभी जो वीडियोज आई है उसके मुताबिक पुलिस चौकी को भी आग लगा दी गई है, ये स्टेशन जो है। बल्कि सिर्फ उसको नहीं, अभी ये एहतिजाज पूरी जो तहसील है उसमें फैल चुकी है और इस वक्त तकरीबन इतलात मतलब 4 चौकिया पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है। और इतलात ये भी है कि इस वक्त आर्मी की जवान भी पहुंच चुके हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए। जब तक आर्मी आई तब तक सब कुछ जल चुका था। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर किसी का भी कत्ल जायज है। जो दूसरे धर्म का है उस पर आरोप लगा दो, ना जांच की जरूरत, ना अदालत का चक्का, उसको मारो और पाकिस्तानी जनता के सामने हीरो बन जाओ। इस बार ऐसा फिर करने की कोशिश की गई। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि उसने कुरान का अपमान किया है। पुलिस चिल्ला चिल्ला कर समझाती रही, आरोपी मानसिक रोगी है, बोल तक नहीं सकता, जांच करने दो। लेकिन जिहादी भीड़ को तो सिर्फ कत्ल करना था। क्या हम किसी को इस तरह डायरेक्टली कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनके घर को जला सकते हैं? नहीं। लास्ट टाइम हमने एक वाक़या पंजाब में रिपोर्ट हुआ था कि एक बैंक मैनेजर को कत्ल किया जाता है नेशनल बैंक का, और अपना सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल होता है। उसके बाद जब वो निकलता है तो उस इल्ज़ाम लगाता है कि गुस्ताए रसूल था और इस तरह कादियानी था। और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो उस तरह साबित नहीं होता, तो उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए किया था। तो इस तरह की किसी भी रिपोर्ट होती है तो ये जो तफ्शीश, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो इसलिए होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये खबर पाकिस्तानी न्यूज चैनलों से तो गायब रही। हालांकि पाकिस्तानी अखबारों ने इसको हेडलाइन जरूर बनाया। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि अमेरिका के हर बड़े अखबार की ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा। अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस खबर को पब्लिश किया। अमेरिका के लगभग हर एक अखबार में यही सुर्खियां रही। अमेरिका के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कोई भीड़ ईश निंदा के आरोप में इतनी आगजनी कर सकती है। पाकिस्तान का अजीबोगरीब इंसाफ समझना वाकई मुश्किल है, क्योंकि ईश निंदा के आरोपी को मारने के लिए भीड़ ने थाने और पुलिस चौकियों में आग लगा दी और वहां पर रखी 10-10 कुरान शरीफ जल गए। एक पागल शख्स के हाथों कुरान शरीफ की बेहुरमती, वो तो समझ से बालातर नहीं है, लेकिन यह समझ से बालातर है कि उसके फौरन बाद एक थाने और 7 पुलिस चौकियों को जो आग लगा दी गई, उसमें कुरान शरीफ और सूरह यासीन की किताबचे वो जला दी गए। खासकर डक्की पुलिस चौकी में कुरान शरीफ शहीद हुआ, वीडियो उसके वायरल हो गई है।
एक गुनाह पागल ने किया तो 10 कुरान शरीफ को जलाने वाले गुनहगारों को अब कौन ढूंढेगा। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी ग्रुप ने ये काम कर दिया है जिसका कोई लीडर उसके सामने से नहीं आया है कि वो उसको लीड करे। लोग किसने निकाले, क्यों निकाले, पुलिस की क्या गलती हो गई, और इस किस्म के वाकयात अगर आए रोज होते जा रहे हैं और उसकी मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई तो फिर ये एक रिवाज बन जाएगा कि किसी पर काफिर के फितवे, किसी को मुख्तलिफ बहानों से मजहब की तलवार लेकर ऐसी हालात खराब करनी। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह खुद वहां के वजीर आजम इमरान खान है, जिनको सेकुलर शब्द और सेकुलर पाकिस्तान दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं मक्का या मदीना गया, सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको। वहां सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्ट करता है। कोई भी इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो पाकिस्तान में रिएक्शन आता है सबसे ज्यादा। मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूं, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जो एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें, हम असल में सेकुलर बन गए। और गलत मीनिंग है सेकुलर का, मतलब यह है कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज्यादा हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में। सोचिए, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री की यह सोच होगी उस मुल्क में भला आग क्यों नहीं लगेगी। पाकिस्तानी जनता ने एक पढ़े लिखे शख्स को प्रधानमंत्री चुना था, जिसने इंग्लैंड में पढ़ाई की, जिसको विदेशों की संस्कृति की समझ थी। लेकिन उनको क्या पता था वो इमरान खान की शक्ल में मौलाना को ही 22 करोड़ पाकिस्तानियों की कमान सौंप रहे हैं। पाकिस्तान के मौलानाओं और इमरान खान की टोन बिल्कुल एक जैसी है। पहले इमरान खान को सुनिए, फिर पाकिस्तानी मौलाना को भी दिखाते हैं। 1% सिर्फ मक्का के लोग पढ़े लिखे थे, कोई हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और बैजेंटाइन एम्पायर, बड़ी पावर्स थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी अरबों की। तो वो क्या था कि वो दुनिया की उन्होंने इमामत करनी शुरू कर दी। तो वो मैंने बड़ा स्टडी किया और उसके साथ फिर मैंने रिलेट किया पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा तो वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, और तो कोई मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पे बना। ईरान में ईरानी रहते थे, मिस्र मिस्री, लेकिन ये तो बनाया ही गया था इस्लाम के लिए। अब जरा देखिए पाकिस्तानी मौलाना कैसे मजहब का इस्तेमाल करके खुद को खलीफा घोषित करना चाहते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब से खालिद इब्न वलीद को उठा के रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर पे दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुझे भी अल्लाह ताला ने इस सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की एक गुमराही वाले कल्चर में से उठा के इन राफदियों और नासबियों के सर पे दे मारा इल्मी तौर पर। ऐसा नहीं है पाकिस्तानी मौलानाओं ने खुद को मजहब तक सीमित रखा है, बल्कि वो विज्ञान से लेकर इकोनॉमिक्स तक सरकार को ये समझाते हैं। पाकिस्तान कैसे गरीबी से निकल सकता है वो इस मौलाना से समझिए। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं, वो जो यूज करना चाहें। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। पाकिस्तानी मौलानाओं के सामने माइक आता है और उनका कैसेट शुरू हो जाता है, जबकि इन मौलानाओं का सच इतना चौंकाने वाला है जिसको जानने के बाद आपको पाकिस्तानी मौलानाओं पर गुस्सा और पाकिस्तानी जनता पर तरस आएगा। तो ये बता रहे थे कि जी कुत्ते जमा करके और चाइना को भेज दीजिए और चाइना को कहिए कि वो कुत्ते खा ले। तो कुत्तों का गोश्त तो जी लाहौर में भी बिकता है, कुत्तों का गोश्त तो कराची में भी बिकता है, तो उसके लिए इतनी मेहनत कौन करे कि चाइना भेजें, यहीं पे लोग खा रहे और यहाँ पे उस पे बात कोई उनको हर्ज नहीं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो कौवे भी खा जाते हैं, चिड़िया भी खा जाते हैं। पेशावर में छोटी छोटी मासूम सी चिड़िया होती हैं, उनके पकौड़े बना के खा जाते हैं।
तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, और इसके कबूतरों को खा जाते हैं। आप आके देखिए पूछे में कबूतर कम हो गए। पूछे जी ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है जी, किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जी कबूतर खाने चाहिए, तो ये कबूतर खा जाते हैं, चिड़िया खा जाते हैं, बकरियां, कुत्ते, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुरान शरीफ की बेअदबी के नाम पर थानों को जला दिया जाता है, जिसमें रखी 10-10 कुरान जल जाती हैं, और इसी पाकिस्तान में वोट के बदले 2000 रुपए दिए जाते हैं। फिर कुरान शरीफ पर हाथ लगाकर कसम खिलाई जाती है कि जैसा बोला गया है वैसा ही वोट देना। वोट को इज्जत दे रही थी मुबैना तौर पर वीडियो में 2-2 हजार रुपए पर, कुरान पर हाथ रखकर 2-2 हजार पे ये कौम वोट बेच रही थी। ये कौम है जो कहती है मदीना की रियासत क्यों नहीं बनती, फलाई रियासत क्यों नहीं बनती, हम बुरे हुक्मरानों में क्यों फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर ये क्यों मुसल्लत है। ये है वो कौम जो इसकी एलीट है, वो चाय का कप, कॉफी का कप पकड़ के ड्राइंग रूम में तब्दीली और इनकलाब चाहती है, और जो गरीब हैं वो 2-2 हजार रुपए पे अपना वोट बेचे। ये आपकी डेमोक्रेसी है। इस निजाम को तेजाब से, हसन निसार साहब कहते होते हैं कि तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है, जिसमें आवाम इखलाकी लिहाज से इतनी गिर चुकी हो कि कुरान जिस मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा था, मेरी नबी जिस पर मेरी जान कुर्बान, उन्होंने कुरान किसके लिए हमें भेजा था, हम कुरान पर हाथ रख के 2-2 हजार रुपए लेते जा रहे हैं। तो जब ये हाल हो जाएगा आवाम का, तो इधर कोई कुछ भी नहीं होना भाईजान। ये अब ये जब आप जैसी कौम वैसे रहनुमा, जैसा मुंह वैसा चपेट। लेकिन इन सारी बातों से इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो बस मदीना की रियासत का सपना दिखाना है, चाहे इसके चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। पाकिस्तान में महंगाई इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि 2 वक्त की रोटी खरीदना मुश्किल हो गया है। वहीं इमरान सरकार अपने ऐशो आराम में करोड़ों रुपए उड़ा रही है। फिर जो इमरान खान अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं और ये कहते थकते नहीं कि रियासत मदीना बनाऊंगा, तो जो इस वक्त मुल्क में फरिश्तों की हुकूमत है, इस बारे में भी सब जानते हैं। इस दौरे हुकूमत में भी करप्शन वैसी खूब फैली फूली है और बड़ी है जिसे पहले हुआ करती थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुलंद बाग तकारीर तो करते हैं, लेकिन वो इन पे अमल दरामद कराने में टोटली नाकाम रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत कोई तरजीही एजेंडा ही नहीं लेके आई। ऊपर से तमाशा यह है कि कौम को किफायत शायरी का दर्स देने वालों ने गुज़श्ता 4 महीने के दौरान सिर्फ कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में 72 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। खाने पर 4 करोड़ 29 लाख और ओवर टाइम पर 82 लाख, पेट्रोल पर 83 लाख, 12 करोड़ 87 लाख एजाजी तनख्वाहों की मदद में दौरों पर, और 3 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान का भले ही मदीना की रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां पर मदीना की रियासत की जैसी हुकूमत है, वहां से कर्ज मांगने में इमरान से आगे कोई नहीं है। IMF से 1 बिलियन लेने के लिए सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन अपने पास रखवा लिए सूद पे। यानी बंदा सोचे कि 1 मिनट ठहरे यार, ये सऊदी अरब से 4 बिलियन क्यों लिया है, 4.2 बिलियन क्यों लिया है? इसलिए लिया कि उसको रखवा के वहां से 1 बिलियन लेंगे, और उसके साथ और भी शराइत हैं। तो ये 4.2 बिलियन जो रखा होगा, इसके ऊपर सूद देंगे, और उसके बाद वो उनको वापस करेंगे, और फिर उधर भी सूद होगा, उधर उनको वापस करेंगे उनका सूद के साथ, और उनकी और शराइत भी है बहुत सारी कि पेट्रोल की, बिजली की, वो सारी करेंगे पूरी, इधर भी वापस करेंगे इनको सूद के साथ। इधर देर हो गई तो उसके नतीजे में ये होगा कि वो ये प्रॉपर्टी ले जाएंगे, और पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये अपना फिर वापस ले जाएंगे फौरन, क्योंकि ये तो इसीलिए दे रहे हैं और सूद समेत। इमरान खान को सेकुलर पाकिस्तान पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में भीख मांगता पाकिस्तान जरूर मंजूर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।